सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा। स्वागत है आप सभी को हमारी डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में। तो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग तो हम हर रोज़ नहीं शेयर कर पाते हैं, शॉर्ट वीडियो ही डाल देते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम चल रहे हैं घूमने के लिए। हस्बैंड जी को घूमने की बात तो नहीं कहे थे, बोले थे चलिए कुछ खिला कर खिलाइए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने लेकर के आ गए रामाशीष चौक यहाँ केला दिखाने के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ गेट खुला हुआ था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, हम भी उसमें शामिल हो गए। और रात था, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, ये 9:30 के आसपास का सीन है। ऐसे तो हम निकले थे अनजान पीर के लिए, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मुझे वहाँ तक जाना है, लेकिन चले गए। जब वहाँ गए ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ढेर सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, हम भी थे उसमें शामिल, तो फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। साथ में ही हस्बैंड जी अंदर नहीं आए, हम और बेटी के हस्बैंड जी बाहर ही थे। उन्होंने बोला तुम जाओ, क्योंकि वो अक्सर इधर आना जाना तो नहीं होता, लेकिन वो आ ही जाते हैं, कोई काम से आ जाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों को बोले से चलो सराय से घुमा कर लाते हैं, लेकिन सराय में भी नहीं संभव हो पाया क्योंकि जो ग्रुप में जो बोलबम चलता है ना वो नहीं था, वो सब छिटक गया था इधर उधर। क्योंकि पहलेजा से मुजफ्फरपुर जाना काफ़ी कष्टदायक होता है, वो भी नंगे पाँव। कुछ लोग डाक बम रहते हैं तो कुछ लोग संभव होते हैं तो जा पाते हैं, कुछ लोग नंगे पैर की वजह से चल नहीं पाते हैं। कितने के शरीर पर पानी गिरने की वजह से कांच लग जाता है, तो कोई ट्रेन से, कोई ऑटो से, कोई बाइक से ऐसे करके चले जाते हैं, कोई रुक रुक करके जाते हैं तो टूट जाता है, और कुछ लोग का ही संभव हो पाता है। तो ये चल रहा है डाक बम। तो हम डाक बम देखने के लिए गए थे, इसमें कहीं पे लोग रुकता नहीं है, डायरेक्ट चलते जाता है। लेकिन जो ग्रुप में हमारे इधर जो अनजान पीर देखने के लिए मिल जाता है वैसा नहीं मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। कहाँ मेरा घर हाजीपुर और कहाँ भगवानपुर, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी को कहेंगे तो बोलेगा नज़रबाज हो तुम, नज़र सेकने के लिए कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। रात था, कोई काम नहीं था, दुकान बढ़ा चुके थे इसलिए निकल गए। यहाँ पे टोल प्लाजा के पास आए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। कुछ देर रुके, हम लोग बोले चले चलते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल आदमी बोला ना भाई जी थोड़ा देर रुक जा, से आगे रास्ता क्लियर है, से टोल प्लाजा है ना, एकरा वजह से यहाँ पर जाम लगल है। तो हम लोग रुक गए क्योंकि हम चप्पल पहन रखे थे तीनों आदमी, उसको लगा से हाँ हम लोग आगे जाने वाले हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला होगा, चाहे जो भी हो। तो निकल पड़े देखने के लिए, लेकिन हम थक गए, हम अभी सफ़र कहीं नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से थक गए थे, बैठे बैठे ही थक गए, ज़्यादा दूर गए भी नहीं, थक गए। तो फिर यहाँ भगवानपुर में आए, खुली आसमान, चारों तरफ लाइट, ठंडी ठंडी हवा, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और गाड़ी से जा रहे थे तो और अच्छा, गाड़ी तेज़ चल रहा था, तेज़ गाड़ी से तो मुझे डर लगता है उसके बावजूद भी। और सभी लोग ना हाथ में पत्ता ले रखे थे। हम पूछे हस्बैंड जी से ये क्यों ले रखे हैं, तो उन्होंने बोला चलते चलते पैर झुनझुना जाता है ना, तो ये लोग पैर पर मारता है, अपने आप को मारता है। तो मुझे ऐसा लगा, पहली बार देखे तो मुझे लगा मच्छर के लिए, लेकिन चलते आवर में मच्छर तो काट नहीं सकता था, तो वैसे ही मुझे कुछ लगा। और सेवा तो चारों तरफ मुझे मिला, हमारे घर से जो शुरू किए थे, अनजान पीर से जो शुरू किए, आगे तक जहाँ तक नज़र जा रहा था वहाँ तक। ये जो पीला शर्ट वाला था ना, ये देखिए टी शर्ट वाला और हाफ पैंट, ये खैनी दे रहा था। जो लोग खैनी का जिनको आदत है उनको खैनी की सेवा दे रहा था, बोल रहा था खैनी बम खैनी बम। तो होता है ना, उस अवस्था में लगा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों हथेली का ज़रूरत पड़ता है, ऐसे तो हाथ फ्री रहता है, लगा सकते हैं, लेकिन लोग सेवा दे रहे हैं। उसके बाद घर आ गए और